तो कैसे हो एनिमे फैंस, वापस से आ चुका हूँ एक और वीडियो को लेकर। अभी इस मंथ में सबसे पॉपुलर एनिमे चल रही है सोलो लेवलिंग और उसकी मांगा भी काफी ज्यादा हाइप्ड में है। अब जिन लोगों ने नहीं देख रखा सोलो लेवलिंग को तो उनको कुछ बताना चाहूंगा कि सोलो लेवलिंग एक एडवेंचरस एंड मैजिकल एनिमे का कॉम्बिनेशन है। सोलो लेवलिंग की दुनिया में बहुत सारे शैतान आते हैं इंसानों को खाने के लिए और उन पर राज करने के लिए, बट उन्हीं इंसानों में से कुछ बनते हैं आगे चलकर हंटर्स जो उनको बचाते हैं, और उन्हीं हंटर्स के पास कुछ स्पेसिफिक वेपन्स होते हैं जो काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। तो आज मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में बताऊंगा कि सन जिनवू के पास कितने पावरफुल वेपन्स आ चुके हैं। अब एक ऐसी दुनिया जहाँ पे मॉन्स्टर्स को मारने के लिए वेपन जरूरी होता है, बट ये बात नहीं है कि सारे हंटर्स के पास वेपन्स मौजूद हो, क्योंकि वेपन्स हमेशा रैंक और कौन हंटर कितना महंगे वेपन्स को परचेज कर सकता है उस पर डिपेंड करता है। अब जो जिनवू का जो लेवल है और उसके जो वेपन्स है वो मांगा में काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा ऐसे 7 खतरनाक हथियारों के बारे में। अब नंबर 7 पर आता है कसाका वेनम फैंग। अब अगर किसी को प्योर अटैक करना है तो ये परफेक्ट वेपन रहेगा करने के लिए। अब जिनवू ने इसको एक वेनम फैंग को टेक डाउन करने के बाद इस वेपन को लिया था। इस वेपन की एक खासियत है कि अगर दुश्मन को ये लग जाती है तो उसके बाद वो कुछ वक्त के लिए पैरालाइज तक हो जाता है। अगर उसने अपना को जल्दी ठीक नहीं किया तो उसके अंदर पॉइजन भी बढ़ने लग जाएगा और उसकी मौत भी एक एक सेकंड में बढ़ती जाएगी, क्योंकि इस ब्लेड का अगर एक फैंग भी लग जाता है तो इंसान के अंदर पॉइजन और उसकी मौत दोनों शुरू हो जाती है। अब अगर कसाका वेनम फैंग से किसी दुश्मन पर अटैक करेंगे तो 25% प्लस एक्स्ट्रा उसको लगता है और इवन वो कुछ वक्त तक के लिए स्लो भी हो जाता है। कसाका ब्लेड को यूज करने के डबल फायदे हैं। अब नंबर 6 पर आता है नाइट किलर वेपन। अब जिनवू ने काफी किलर मॉन्स्टर्स को मारा है और ये वेपन भी उधर से ही मिला है इसको। अब ये वेपन इतना ज्यादा पावरफुल है कि डायरेक्ट किसी बी रैंक हंटर के वेपन जितना आप मान सकते हो उसको। और इस वेपन को खरीदने का कॉस्ट पड़ा था जिनवो को 28 लाख गोल्ड। इसकी वजह से 75% पावर और बढ़ गई थी जिनवो की। अब ये वेपन अटैक करने और डिफेंस करने दोनों में ही काफी अच्छा काम में आता है। अब अगर तुम नाइट किलर के इस्तेमाल से किसी बड़े से बड़े आर्मर को तोड़ने की कोशिश करते हो तो वो इजीली काट देता है। अब नंबर 5 पर आता है बरूकास डैगर। अब इस वेपन को पाने के लिए जिनवो को शैडो सोल्जर्स का हाथ मिलाना पड़ा था, क्योंकि जिनवो जहाँ पे था वो ए रैंक हंटर लेवल जितना मुश्किल था। एंड जब डीमन किंग को जिनवो ने मार दिया तब उसको मिला था बरूकास डैगर। अब इन डैगर्स में काफी कमाल के पावरफुल सोर्सेज हैं, जैसे कि इसका जो भी यूजर होगा और इसका इस्तेमाल करेगा तो उसकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और इवन इसके अंदर बहुत सारा जादू भी है। इन डैगर्स का इस्तेमाल करने की वजह से यूजर को जादू और एजिलिटी दोनों मिल जाएगा। जिनवो की पावर ही नहीं बल्कि इस बार इस वेपन की वजह से उसकी स्पीड और जादू भी बढ़ गया। नंबर 4 पर आता है डीमन किंग डैगर्स। अब इन डैगर्स को पाने के लिए सन जिनवो गया था कैमिस्ट डैगर्स पर, और इन डैगर्स को पाने के लिए सन जिनवो ने लड़ाई की थी डीमन किंग से खुद। अब ये जो वेपन डीमन किंग के पास था वो सबसे पावरफुल वेपन था उन सबके मुकाबले। अब इस वेपन की वजह से सन जिनवो को डायरेक्ट 220 एक्सपी मिल गया था। और अगर इस वेपन की खासियत बताऊं तो अगर जो यूजर होगा वो एक ही बार में डीमन किंग जितनी पावर अपने अंदर ला देगा। पर हाँ, इन वेपन के डिसएडवांटेज है, अगर यूजर उस पावर को नहीं संभाल पाया तो वो खुद ही खत्म हो जाएगा अपने आप में। तो इसीलिए इन वेपन्स का यूज कर पाना इतनी आसान बात नहीं है। इवन जो एस रैंक हंटर्स हैं, और एस रैंक हंटर्स में से भी जो नेशनल लेवल के हंटर्स होते हैं जैसे कि थॉमस एंड्रे, वो इन वेपन्स का यूज करना पसंद करते हैं, क्योंकि जिनवू और थॉमस एंड्रे ने मिलकर लड़ाई की थी डीमन किंग के खिलाफ, तभी इतना पावरफुल वेपन जिनवू को मिल पाया। मैंने पहले ही बोल दिया कि ये जो वेपन है वो एस रैंक हंटर्स के लिए बना है। अब नंबर 3 पर आता है ऑर्ब ऑफ एवराइस। अभी कुछ मैजिक स्पेल है जिसकी वजह से यूजर की पावर डबल हो जाती है। अब इन स्पेल्स को पाने के लिए जिनवू ने लोअर लेवल के डीमंस को मारकर पाया था। अभी ये एवरेस्ट का एक ही काम रहता है कि जब भी इसको यूज करोगे, चाहे मैजिक हो, चाहे स्ट्रेंथ हो, चाहे स्पीड हो, उसको डबल कर देता है। इस एवरेस्ट की वजह से एक यूजर को काफी एडवांटेज मिलता है लड़ाई में। एंड इवन इसका यूज करने से 50% हेल्थ जल्दी बढ़ने में लग जाती है और 100% पावर डबल हो जाती है लड़ाई में। अब इस एवरेस्ट का यूज हंटर्स के अलावा भी डीमंस भी करते हैं जो टॉप लेवल के होते हैं। अब नंबर 2 पर आता है डीमन किंग लॉन्ग स्वॉर्ड। अब जिन्होंने ने व्हाइट फ्लेम से काफी बड़ी लड़ाई लड़ने के बाद इस बड़ी सी स्वॉर्ड को हासिल किया था, और इस वेपन को पाते ही सन जिनवू को 350 प्लस एक्सपी मिल गया एक ही बार में। और इस वेपन से जिनवू लाइटनिंग एंड टोर्नेडो दोनों ही कंट्रोल कर सकता था। और ये वेपन जिनवू ने व्हाइट फ्लेम से लड़कर लिया था, और व्हाइट फ्लेम मोनार की शक्ति बहुत ज्यादा थी उस वक्त। अब इस एक वेपन के अंदर लाइटनिंग, टोर्नेडो, इवन व्हाइट फ्लेम्स को कंट्रोल करने की ताकत है। अब नंबर 1 पर आता है कमिश रैथ। अब ये वेपन एक ही बार में 1500 प्लस एक्सपी देता है, और ये किसी भी एस क्लास हीरो, इवन नेशनल हीरो के लेवल से भी ऊपर का हथियार है। अब इस वेपन को बनाया गया था इंसानियत की भलाई के लिए, और इस वेपन के अंदर खूब सारा जादू और बहुत पावरफुल ये वेपन है। अब इसी रैथ की वजह से काफी मोनार्क को सन जिनवू मार पाया था। मतलब कि ये वेपन अपने आप में एक सुप्रीम वेपन और इससे पावरफुल वेपन अभी तक एग्जिस्ट नहीं करता है। ये वेपन किसी भी डीमन या किसी भी हंटर के परे है। इसको डिजाइन ही एक इन्फिनिटी पावर से किया गया है। तो बस गाइस, आज के लिए इतना ही। मैंने इस एक वीडियो में सन जिनवू मांगा में कितने पावरफुल वेपन्स कलेक्ट करेगा और उसकी रैंकिंग इसी वीडियो में बना दिया। ना समय इस वीडियो को देने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जो भी करना है कर लेना। और तुम लोग तब तक कमेंट करके बताओ कि तुम्हारा फेवरेट वेपन कौन सा इन सब में से, और हाँ, अगला वीडियो किस एनिमे पर चाहिए और किस टॉपिक पर, वो भी बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। तो फिर मिलते हैं बहुत जल्दी। टेक केयर एंड गुड बाय।